अगर आप इतने दुबले बंदे से जो आपकी दूसरी स्क्रीन पर मौजूद है उससे इस बंदे जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं, आपको मैं बताऊं कि जो दुबला बंदा है वो यही है। और इसने मुझे इंस्पायर या इम्प्रेस इसलिए किया क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, मैं खुद भी चाहता हूँ कि यार मेरी मस्क्यूलर बॉडी बने, दुबला पतला हूँ मस्क्यूलर बॉडी बने, लेकिन हिम्मत सिर्फ इसलिए हार जाता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे। आयमन मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आज से 4-5 साल पहले की इन्हीं की है, और आज ये जिस कंडीशन में है इसमें इनका हार्डवर्क और मोटिवेशन है जो इनको यहाँ तक लाया। आयमन, पहले तो यार मोटिवेशन तो है, जिस कंडीशन में तुम थे आज जिस कंडीशन में हो, इसका जो पूरा प्रोसेस है, स्टार्ट कैसे हुआ और कितना मुश्किल है ये? तो मेरी जर्नी जो है मई 2017 में स्टार्ट हुई। मैं बहुत स्किनी था, मेरा वेट अराउंड 45 kg से 48 kg के इन बिटवीन था, और इसके अंदर मेरा बस कुछ मोटिवेशन थी, मुझे बस ऐसा था कि मुझे बॉडी बनानी है क्योंकि मैं बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करता था। सो उसके अंदर ऐसा हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिम गया, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या एक्सरसाइज लगानी है, क्या डाइट लेनी है, और शुरू में मैंने काफ़ी टाइम किया तो मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिले। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, मैं एक्सरसाइज चेंज करता गया, अपनी मील चेंज करता गया। कुछ टाइम हुआ, मेरी जो मेन चीज़ जिसने मुझे सपोर्ट किया वो मेरी कंसिस्टेंसी थी। मैं देखता था लोग जिम में आते थे चले आते थे, लेकिन मैंने एक भी दिन जो है वो जिम को स्किप नहीं किया। अच्छा, जब तुम दुबले पतले से थे, मैं दुबला पतला कहूँगा, तो यहाँ पर बुली भी करते हैं लोग, मतलब अजीब अजीब से नाम से भी पुकारते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कभी डिसहार्ट भी कर देती हैं। आपके साथ कितना हुआ? लोग किन किन नामों से आपको बुलाते हैं? मेरे साथ तो ये बहुत दफ़ा हुआ है। मुझे बहुत नामों से तो नहीं बुलाया गया है, लेकिन ये बोलते थे कि जो है वो कपड़े में सही फिट नहीं आ रहा, या फिर इस तरीके से, या दुबला पतला, या कोई हवा चल रही हो, तो उस हिसाब के मजाक मेरे साथ बहुत हुए हैं उस एज पे मेरी। तो मुझे इस चीज़ से भी होता था कि मुझे कुछ करना है, एंड एटलीस्ट मुझे अपनी बॉडी को इतना करना है कि मैं अपने आप को मोटिवेट करूं इसके लिए और एक कॉन्फिडेंट फील करूं। सो इस चीज़ को ही लेके मेरा जो कंसिस्टेंसी थी और डेवलप हुई, अपने आप को खुद मोटिवेट करता था। हर दिन मैं सोचता था कि मुझे जो है ना बेहतर से बेहतर होना है। और फिर जो है ना 3 से 4 साल गुजरे तो जो है ना वो मुझे जो है ना मेरी वेट भी इंक्रीज़ हुआ। मैंने अपनी डाइट को कंप्लीट चेंज करता गया, मैं अपने गोल से नहीं हटा, मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करता गया। मैंने अपनी डाइट चेंज की, मैंने अपनी एक्सरसाइज चेंज की, और थोड़ी हेल्प ली, तो किसी से पूछा, गाइडेंस ली, लेकिन खुद अपने ओन पे सारी चीज़ें देख के मैंने किया। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में मैंने अपने घर पे कुछ इक्विपमेंट्स बाय किए, लेकिन मैं डेली लगा रहा, और उसके बाद जो है मुझे छोटी सी चीज़ ये है कि आप अब चूंकि आपकी जो पहले की तस्वीर है और ये इतना लंबा अरसा नहीं है, ये 4-5 साल का अरसा है, और ये मतलब इतना अगर आप बॉडी बनाने के बॉडी के हवाले से जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से जानते हैं, तो ये एक छोटा मोटा अरसा है। तो ये जो डोले आपने बनाया इसमें मतलब स्टीरॉइड्स भी इस्तेमाल, सच बताइए? नहीं, मैंने स्टीरॉइड्स नहीं लिए। आपको अगर इंक्रीज़ करना है अपना मसल मास और सारी चीज़ें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वो एक्सरसाइजेज देखनी है कि जिससे आपकी जो मसल बिल्डिंग है वो अच्छी हो, प्लस आपको डाइट पे फोकस करना है। बहुत से लोग करते हैं ऐसा ही है कि बॉडी बिल्डिंग तो कर रहे होते मसल जो है वो एक शेप में आ जाता है, बट उसका साइज़ ऐसे इंक्रीज़ नहीं होता। आपको उसके लिए प्रॉपर डाइट रखनी पड़ती है, एंड आपको अपनी बॉडी के हिसाब से खुद काम करना होता है। बहुत से लोग थोड़ा ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें कुछ सपोर्ट मिल जाए या कोई हमें डाइट मिल जाए, बट आपको खुद अपनी जो है ना बॉडी को अंडरस्टैंड करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या डाइट मुझे चाहिए एंड क्या एक्सरसाइज मुझे रिक्वायर है। तो उस हिसाब से जो है ना आप कोई भी बंदा जो है ना अपनी बॉडी को एक बेहतर से बेहतर बॉडी बना सकता है। अच्छा, आयमन ने मुझे कांटेक्ट इसलिए किया क्योंकि ये अब एक मिशन पर निकले हैं, और वो मिशन ना मॉनेटरी बेनिफिट के लिए है और ना किसी चीज़ के लिए। ये सिर्फ इसलिए है कि ये चूंकि खुद बुली हुए थे, इनको लोग कहते थे यार जेब में पत्थर डाल लो वरना उड़ जाओगे, इतने दुबले हो तुम, कपड़े नहीं आएंगे, तुम्हारे नाप के तो कपड़े नहीं होंगे, तुम तो अपने जिस्म पे पेंट करवा लो, कपड़ों की ज़रूरत क्या है क्योंकि इस नाप के कपड़े नहीं होते। तो उस बुलिंग को काउंटर करने के लिए अब इन्होंने उन तमाम जो दुबले पतले लोग होते हैं जिनको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना होता है, तो उनके लिए इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट की कि ये सिर्फ एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये पॉसिबल है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, और बुलिंग से बचने के लिए आपको अपनी बॉडी पर काम करना चाहिए। आयमन, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ऐसे ही करना चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने गोल की तरफ फुल मोटिवेटेड होना चाहिए। आपको गोल से नहीं हटना चाहिए। स्ट्रेटजीज आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। और आपको जो है फोकस रहना चाहिए कि मैं डेली बेसिस पे जाऊँ, पेशेंस रखूँ, थोड़ा प्लानिंग करूँ अपने हिसाब से। हर चीज़ में प्लानिंग होती है, ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में, आपकी डेली लाइफ में भी काम आती है। और आपको पेशेंस रखना चाहिए,
ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आते, बट ये रिजल्ट जब आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। कितने अरसे में ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली हुई है? सो राइट नाउ मुझे 8 years हो गए, लेकिन 4 to 5 years लगे थे मुझे एक अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फिर उसको मेंटेन करने के लिए। बीच में कोविड भी आया था तो थोड़ी कुछ चीज़ें स्किप हुई थी इनिशियली, बट ये कि मैंने उसको कवर किया था। एंड जो है आपको एटलीस्ट जो है अपने आप को 4 to 5 years अच्छी बॉडी, मुझे टाइम लगा। एंड अभी राइट नाउ मुझे 8 years हो गए हैं इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड। व्हेन यू लुक बैक, अपना वो पुराना वाला जो जिस्म था, उस जैसे आज के बंदे को क्या एक मैसेज देना चाहो? मेरा मैसेज यही है कि उससे लेके आज तक की जर्नी में कि अपने आप को कभी भी डाउन फील नहीं करना। कोई कुछ भी बोले, आपको जो है ना हमेशा मोटिवेट रहना है। आउटसाइड नॉइज़ को हमेशा साइड पे करके, अगर आपने गोल बना लिया कि मैं इस चीज़ पे बोली हुआ हूँ या इस चीज़ से मुझे बुरा बोला गया है, तो अब मुझे जो है करके दिखाना है। तो मेरा यही पैगाम है कि कोई भी कुछ बोले, आपको उसको करके दिखाना है और गलत प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा फंडा है, और वो ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, और अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो उसका जवाब आपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ देना है, जैसे एमन ने दिया।